महाराव शेखा जी राजस्थान के आइडियल, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत। और महाराव शेखा जी की सबसे बड़ी भूमिका इस देश में, इस डेमोक्रेसी में ये रही कि उन्होंने अपने ज़माने में पूरे शेखावाटी में पंचायत राज की स्थापना की। गांव-गांव में एक रियासत के जमींदार ने ये फैसला किया कि गांव-गांव में पंचायत स्तर पर जमींदारी तय हो, लोग अपना अपना पंच सरपंच चुने। ये शुरुआत उन्होंने की। आज वो जो शेखावाटी है, जिसमें झुंझुनू, चूरू, सीकर ये सब आते हैं, ये शेखावाटी बेल्ट कहलाती है। महाराव शेखा जी का अपना एक इतिहास रहा है। छोटी सी जमींदारी से निकलकर अपनी वीरता से, अपने स्वाभिमान के सिद्धांतों से पूरी दुनिया में नाम कमाया। हम सब महाराव शेखा जी के संतान हैं। जो भी शेखावाटी बेल्ट है, उस सब में सब हर जाति वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चले, और जो भी शेखावत हैं जितने भी, वो महाराव शेखा जी की संतानें हम कहलाते हैं। महाराव शेखा जी का मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, सब लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं में से हैं और उन्हीं के वंशज हैं। और वैसे हम जो कछवा वंश के लोग हैं, हम शुरुआती जहाँ से है, सब ये लोग अयोध्या से निकले। कछवा वंश के लोग, करोड़ों लोग भगवान राम के वंशज हम कहलाते हैं। महाराव शेखा जी भी भगवान राम के वंशज थे, हम सब। और महाराव शेखा जी की नीति, सिद्धांत, उनकी योजना, उनका लोगों के बीच में रहकर काम करने का तरीका अपने आप में बड़ी बात थी। एक परंपरा, एक इतिहास। जब लोग तलवारों से अपना इतिहास लिखा करते थे, जब लोग समय की कीमत तो समझते थे, लेकिन एक चुनौती के साथ दूसरे की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते थे, वो परंपरा थी। धर्म की रक्षा के लिए जान दे देते थे, ऐसे थे महाराव शेखा जी। और महाराव शेखा जी के लिए कहा जाता है कि दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान उन्होंने दे दी। कि जब उनके सामने चुनौती आई कि लोग उनसे मदद मांगने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित रहेंगे चाहे मैं नहीं रहूं। और उसके बाद उनको बचाते हुए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। जो हिस्ट्री मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, सही मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, महाराव शेखा जी का अपना एक स्थान है। और जहाँ इतिहास के बारे में चर्चा होती है, इतिहास को हम याद रखते हैं, तो उससे देश, धरोहर सब मजबूत होती है। हमारी हिस्ट्री बहुत स्पेशल है, बड़ी गौरवशाली है हिंदुस्तान का इतिहास। यहाँ के राजे रजवाड़ों का भी इतिहास बड़ा स्पेशल है, जो सबको साथ में लेकर चले। आज़ादी के 75 वर्ष पहले रजवाड़े, जमींदार ये रहे, लेकिन उन्होंने सबको साथ में लेकर काम किया और अपनी परंपराएं निभाई। जिस दिन देश की आज़ादी की लड़ाई हुई, अंग्रेजों को निकाला, तब सब लोगों ने आगे बढ़कर और डेमोक्रेसी को स्वीकार किया और अपना सब कुछ जनता को समर्पित कर दिया। यही सोच हमारी है। आज हम सब डेमोक्रेटिक सिस्टम में, मैं ये मानता हूँ, राजतंत्र से 100 गुना अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि जनता जिस सिस्टम को माने, जनता जिस सिस्टम को पसंद करे, वही सिस्टम सबसे अच्छा है। और महाराव शेखा जी ने भी सदियों पहले, बहुत समय पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार कर लिया था, इसलिए महाराव शेखा जी हमेशा याद किए जाएंगे। मैं महाराव शेखा जी के इतिहास से ये सीख दे सकता हूँ कि हम सब लोगों को महाराव शेखा जी के सिद्धांतों पर यदि चलना है, तो जो भी धरती पुत्र है, जो इस धरती पर पैदा हुआ है, और रजपूत का मतलब होता है, रज का मतलब धरती, पूत का मतलब पुत्र, जो धरती पुत्र होता है उसी को रजपूत कहा गया है। वो धरती पुत्र का अर्थ यह है कि धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति, हर जाति धर्म के व्यक्ति को जो साथ लेकर चलेगा, वही रजपूत कहलाएगा। और जो धरती की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गांव, कस्बे, शहर, स्टेट और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, उसी को रजपूत कहा जाता है। वही धरती पुत्र है। उसी धरती पुत्र में से एक महाराव शेखा जी थे, जिनके हम सब वंशज हैं। उन्होंने हमें जो परंपरा सिखाई, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे बढ़ाने का रास्ता उन्होंने दिखाया। मैं आज के दिन महाराव शेखा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।